Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 4 of exercise 1.2 class 11th. So our this question is, in the following state whether A equals to B or not. आपको इसमें 4 पार्ट्स गिवन है और इसमें दो आपको एक पेयर गिवन है हर एक में, और आपको बताना है कि ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि इक्वल का क्या प्रॉपर्टी होती है। इक्वल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर वो एक ऑर्डर में नहीं है तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी सेट में यूज़ किए गए एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए। अब देखते हैं चलो कितने में सेम मिलते हैं और कितनों में अलग मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट। सेट ए में क्या क्या गिवन है आपको, ए बी सी एंड डी, 4 एलिमेंट्स आपको गिवन है सेट ए में। एंड देन सेट बी में देखो, इसमें क्या है, सी डी बी एंड ए। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इसमें अलग है और क्या इसमें सेम है। सबसे पहले ए दोनों में है, ए बी भी दोनों में, सी एंड डी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इरेगुलर में है, ये रेगुलर में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास दोनों एलिमेंट सेम मिल गए आपको, वो चाहे आगे पीछे ऑर्डर आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स तो सेम है, तो ये बिल्कुल सेट ए इक्वल्स टू बी, सेट ए इक्वल्स टू बी। इसमें ये कैसा सेट हुआ, इक्वल सेट है आपके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या आपको गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में अभी आपको ये सेम बताना है। नेक्स्ट पार्ट 4, 8, 12 एंड 16 एंड सेट बी इज 8, 4, 16 एंड 18। अभी देखो इसमें कौन सा एलिमेंट आपका अलग है और कौन, इसमें फर्स्ट में जो एलिमेंट्स गिवन है 4, 8, 12 एंड 16 एंड सेकंड में 8, 4, 16 एंड 18। क्या इसमें कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें अलग है। इसमें 18 का यूज़ किया गया एंड देन इसमें 12 का यूज़ है। 12 एंड 12 इसमें अगर होता या फिर 18, 18 होता तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाते, लेकिन अभी दोनों में एक एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हुआ, नॉट इक्वल सेट। देन ए नॉट इक्वल्स टू बी, अनइक्वल सेट्स। अब देखो इसमें जो फोर्थ पार्ट गिवन है आपको, थर्ड पार्ट है ए, सेट ए है 2, 4, 6 एंड 8, 10 एंड सेट बी है आपका, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है सेट बी। एक्सेस इज दैट एक्सिस पॉजिटिव इवन इंटीजर्स and x less than or equals to 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। जो पॉजिटिव भी हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, जिसमें नेगेटिव साइन नहीं गिवन हो। एंड देन इवन क्या क्या होते हैं, 2, 0, 2, 4, 6, लेकिन इसमें पॉजिटिव में जीरो, नाइदर में पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, तो हम इसमें जीरो का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब है या तो उससे छोटे हो या उसके इक्वल हो, वो सब चलेंगे। अभी देखो 2, 4, 6, 8 एंड 10 इक्वल भी है एंड उससे छोटे भी हैं, तो दोनों के दोनों आपको दिख रहा है कि दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट से। देन ए इक्वल्स टू बी, इक्वल सेट्स, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं। आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। आपका ये इसका लास्ट पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन में 4 ही पार्ट थे आपके। ए इक्वल्स टू axis is that axis is a multiple of 10। आप सबको पता है 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। 10 की जितनी भी टेबल होती है पूरा 10 का मल्टीपल्स किए हुए, और उसमें अगर आप 10 और ऐड करते चलेंगे तो आपके 10 की जितनी काउंटिंग्स होंगी उतने ही मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट में आपका बी सेट जो गिवन है 10, 15, 20, 25
एंड देन 30 एंड अप टू सो ऑन। अभी देखो सेट ए में आपको क्या बोला गया, एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड सेट बी में गिवन है आपको 10, 15, 20, 25 एंड 30। बहुत सारे बच्चे जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको यस इक्वल सेट्स बोलेंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं देंगे कि इसमें 15, 25 भी है। अब 15 एंड 25 क्या 10 के टेबल में आते हैं? नहीं आते, ओनली 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड अप टू सो ऑन। जहाँ तक भी अभी काउंटिंग्स हैं वहाँ तक आपके मल्टीपल मिलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अनइक्वल सेट्स हैं, मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो इसमें आपके दो जो पार्ट थे वो इक्वल है एंड देन दो जो है वो अनइक्वल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या बताना है कि सेम पेयर ऑफ दैट सेट आर इक्वल और नॉट इक्वल। इसमें आपको सारे इसमें अधिकतर जो आपको गिवन है वो एक्सिस इज दैट एक्सिस इस फॉर्म में गिवन है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको अब पहले उसमें कन्वर्ट करें, आप चाहे तो कन्वर्ट कर लें, ना तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम वही बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका गिवन है a इक्वल्स टू 2 एंड 3 एंड सेट b जो आपको गिवन है एक्सिस इज दैट एक्सिस इज सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब ये देखो आपको इसमें साथ साथ 10th का भी चलना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना 10th क्लास में अच्छी तरह आता था, क्योंकि फोर्थ चैप्टर जो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था और उसमें आपने 2 मेथड सीखे थे। उसमें से आप किसी का भी यूज़ करके पहले इसके जीरोज़ निकालेंगे। इसके अगर जीरोज़ इससे मैच करती हैं तो आपका जो ये बिल्कुल दोनों इक्वल सेट होंगे। फर्स्टली हम इसके जीरोज़ निकालते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अभी देखो जीरोस निकालने का क्या मतलब फॉर्मूला था, पहले जो एक्स स्क्वेयर है ये इसको छोड़ के सिर्फ इनको देखो, ऐसे कोई 2 नंबर निकालो जिनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो 6 आंसर आए एंड देन अगर हम उसका प्लस या माइनस करें यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा 5 आए। तो ऐसे कोई भी दो भी डिजिट्स आप सोच सकते हैं, पहले इसमें से आप देख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करने पे 6 किस पे आता है, 2 इंटू अगर मैं 3 करती हूँ तो 6 आएगा, 1 इंटू 6 आएगा। इसके अलावा तो कोई होगा नहीं, इसको हम रिवर्स कर देते तो वो 4 फैक्टर हमारे बन जाएंगे, लेकिन मेन तो ये 2 ही है। अभी देखो एक्स स्क्वेयर, अब 5 कैसे आता है, दोनों से 5 आ रहा है, इसमें अगर माइनस करें इसमें अगर प्लस करें, अब आपकी मर्जी होती है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, माइनस का साइन थोड़ा कन्फ्यूजिंग सबके लिए होता है, तो मैं इसमें एडिशन करके चलती हूँ एंड देन 2x प्लस 5x प्लस 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 0 के इक्वल आपको ये दिखाना है। अभी देखो ये एक टर्म है एंड देन ये एक टर्म है, इनमें से आपको दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में से एक कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक कॉमन आएगा। इनमें से क्या कॉमन निकलता है, x एंड देन x प्लस 2। फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, x प्लस 2 ब्रैकेट पहले ही लिख लें आप। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकल सकता है कॉमन, जो जिसमें कि x प्लस 2 बचे। 3 अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ तो मेरे आंसर क्या आएगा, x प्लस 3 बचेगा, क्योंकि x यहाँ से रिमेन एंड देन 3 2 6 होता है इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आपके 2 ब्रैकेट्स ऐसे बन चुके हैं। अब ये देखो अब वैल्यू कैसे, वैसे तो 3 एंड 2 हमारा आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करके देखूंगी तो तभी मेरे को पता चलेगा कि पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू कितनी आई -3, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। अब y की वैल्यू भी देख लेते, दूसरे जो x आएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -3 एंड -2, तो यहाँ पे 2 एंड 3 नहीं होगा, तो ये दोनों कैसे सेट्स हुए, अनइक्वल सेट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि दे आर अनइक्वल सेट। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। इसमें सिर्फ 2 ही आपके पार्ट गिवन है। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म एक्सिस इज दैट एक्सिस इज अ लेटर
in the word follow. फॉलो एक वर्ड आपको गिवन है, एंड सेट बी जो आपका है y such that y is a letter in the word एक फॉलो वर्ड दिया हुआ है आपको, एक वुल्फ वर्ड दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे तो मना कर देंगे कि फॉलो एंड वुल्फ कैसे सिमिलर हो सकते हैं, कैसे इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें अपनी कंडीशन का यूज़ करती, सेट की दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इसमें अगर मैं इस कंडीशन का यूज़ करती हूँ तो इसमें कंडीशन एक ये भी थी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फर्स्टली मैं फॉलो लिखती हूँ FOLLOW। फर्स्ट जो सेट बनेगा FOLW, ये सेट बनेगा हमारा ए वाला सेट, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार ओ लिखा जाएगा एंड देन एक बार ही एल लिखा जाएगा। और सेकंड हम सेट ए ये है एंड सेट बी। सेट बी तो हमारा सिंपल वुल्फ है, वुल्फ में तो कुछ है ही नहीं, दो देन डब्ल्यू आपकी वुल्फ ऐसे लिखा जाएगा। अब ये देखो इसमें और इसमें सेम है या नहीं, आपको एलिमेंट्स फिर से देखने हैं। डब्ल्यू दोनों में है, ओ एल एंड देन एफ, तो बिल्कुल ही सिमिलर हमारा आ चुके हैं, इक्वल सेट्स हमारे बन चुके हैं। तो ये कैसा सेट हुआ, इक्वल सेट। एक सेट अनइक्वल है एंड देन एक इक्वल है। आपको इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करके देखना था। और जो सेकंड वाला था इसमें आपको सिंपल बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना था और सिंपल था बिल्कुल। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आपको पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा। अगर वैसे ही आप इसको कर देते तो बिल्कुल आप 101% इसका नो आंसर, अनइक्वल सेट इसका आंसर देते, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता। तो अगर आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।